अस्सलाम वालेकुम, आयशा शुएब here. Welcome to my YouTube channel Learning Vibes Official. Hope so you are doing well. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी ग्रामर सेशन का आगाज़ किया है, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जेरेंट से रिलेटेड। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बेसिकली जेरेंट क्या होता है, जेरेंट जो है उन्हें हम सेंटेंस में किस जगह कहाँ कहाँ इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेरेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हम ये देखेंगे बेसिकली जेरेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखें, अ जेरेंट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब ये देखें बेसिकली क्या है। जेरेंट जो है एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम इसकी एग्जांपल में भी देख लेते हैं। जैसे ये इसकी एग्जांपल है, डांसिंग हो गया, ईटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, रनिंग हो गया। अब बेसिकली क्या है, आईएनजी फॉर्म लगी है, रीडिंग आईएनजी, ये एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रीडिंग हो गया तो तब ये कहलाएगा कि ये क्या है, ये एक जेरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे जेरेंट की टाइप्स। बेसिकली जेरेंट्स की कितनी टाइप्स हैं और हम किस तरह जो है वो सब इसमें जेरेंट की टाइप जो हैं उसमें किस तरह हम जो है वो जेरेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखें इसमें है सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह जो है वो जेरेंट यूज़ होता है, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर जेरेंट का यूज़, और एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर हम देखेंगे जेरेंट का यूज़ किस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जेरेंट एज अ सब्जेक्ट, यानी कि जेरेंट जो है वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह वर्क करता है। यानी कि सेंटेंस में जेरेंट जो है वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह आ रहा होता है। अब देखें, अ जेरेंट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, रनिंग इज़ हिज फेवरेट एक्टिविटी। अब रनिंग इज़ हिज फेवरेट एक्टिविटी, रनिंग जो है इधर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट। बेसिकली ये रनिंग और राइटिंग इधर बेसिकली लग तो ये एक वर्ब रहे हैं। ठीक है, वर्ब हमने पढ़ा है ना कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ ये इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, ये यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और जब हम इसे सब्जेक्ट के तौर पर ले रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये एक नाउन है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप क्या है। अब हमने इसे डिस्कस किया कि जेरेंट को एज हम सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि जेरेंट को एज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर किस तरह ले रहे होते हैं। यानी कि सेंटेंस में जेरेंट का एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर किस तरह रोल है। अब देखें, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, आई जो है ये सब्जेक्ट है, लाइक जो इधर है वर्ब है, राइटिंग, अब राइटिंग जो है इधर एज अ जेरेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जेरेंट जो है ये एक ऐसा नाउन है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। वो हमने इसकी एग्जांपल देख ली, आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, आई लव गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट। ठीक है, अब लव लाइक ये वर्ब है, राइटिंग गोइंग ये क्या है, ये जेरेंट फॉर्म है इन इंग्लिश एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जेरेंट जो है वो एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर किस तरह यूज़ हो रहा है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जेरेंट जो है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर किस तरह यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हमें पहले ये समझना होगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। जी, कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट बेसिकल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट हमने क्या देखा है इसमें, कि जो एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए वो वर्ड्स जो किसी भी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं हम उसे कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि जेरेंट का यूज़ एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह हो रहा होता है वो हम देख लेते हैं। लेकिन जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर वर्ड्स दैट रीनेम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और डिस्क्राइब इट विथ मोर डिटेल। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज़ स्लीपिंग। अब ये देखें, इज़ स्लीपिंग ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि एज अ वर्ब यूज़ होता है, लेकिन ये एज अ जेरेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है
कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन को शो कर रहा है ना, कैट फेवरेट एक्टिविटी जो है ये एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। जेरेंट की ऐसी फॉर्म जिसमें क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट जो है एज अ एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या है, ये इसका यूज़ है, इसका यूज़ इस तरह से है कि एक्सप्रेशन शो हो रहा है और एज आ फिर हम इसे क्या कहेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है जेरेंट की, ये एज आ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है जेरेंट की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी टाइप में लास्ट जो टाइप रह गई है वो हम ये देखेंगे कि एज अ प्रीपोजिशन जेरेंट जो है उसका यूज़ हम किस तरह से कर रहे होते हैं। व्हेन अ जेरेंट फॉलोज अ प्रीपोजिशन इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। अब एग्जांपल इसकी ज़रा आप देखें। प्रीपोजिशन का आपको पता होगा, नहीं पता तो हम नेक्स्ट अभी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन हम प्रीपोजिशन इन डिटेल इंशाल्लाह करेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये बेसिकली क्या है, वी शैल बी इंटरेस्टेड इन हेयरिंग योर कमेंट्स। अब इन जो है ना इधर ये एज अ प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब इन जो है प्रेपोजिशन है, इसी तरह और भी प्रेपोजिशन के बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे विद हो गया, ऑफ हो गया, अपॉन हो गया, ये बेसिकली क्या है, ये प्रेपोजिशन है। तो क्या है ये, फिर हम इस तरह समझ लेते हैं कि जहाँ प्रेपोजिशन का यूज़, जेरेंट का यूज़ इन अ प्रेपोजिशन के साथ आ जाना, यानी कि अब ये देखें इनके साथ ही हेयरिंग लगा हुआ है। हेयरिंग जो है इधर जेरेंट फॉर्म है और साथ इन लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रेपोजिशन जेरेंट की प्रेपोजिशन फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट भी आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ ताकि आप इससे कुछ लर्न कर सकें। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। तो इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।